नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। आधे घंटे से ज्यादा अपने संबोधन में उन्होंने दो बड़े ऐलान किए। पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी और राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर यानी कि दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों और परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है और इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव किया था। तो दो बड़े ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। पहला कि सभी को फ्री में अब वैक्सीन दिया जाएगा, यानी कि अब आपको 21 जून से फ्री में वैक्सीनेट किया जाएगा। और साथ ही दूसरा कि देश की 80 करोड़ जो गरीब तबके की जनता है, नवंबर यानी कि दिवाली तक उनको फ्री में राशन दिया जाएगा। क्योंकि आर्थिक संकट भी है, कई राज्यों में देखा जा रहा है कि आर्थिक संकट के चलते बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके चलते गरीबों को रोटी के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े, कोई भूखा ना रहे, इसके चलते नवंबर तक फ्री राशन देने की बात कही गई है। तकरीबन 80 करोड़ संख्या है जिनको फ्री में अनाज दिया जाएगा। तो आज राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए और साथ ही उन्होंने 18+ जितने भी लोग होंगे उनको फ्री में वैक्सीन 21 जून से मिलेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और उस दिन से ये एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। और बच्चों के लिए भी एक नई बात सामने आई है। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर के बाहर खेल नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से, उनका भी ट्रायल चल रहा है, बच्चों में ट्रायल चल रहा है, जिसके चलते बच्चों के लिए भी बहुत ही जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। और 1 से 2 से कहीं ज्यादा कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन के निर्माण में लगी हुई हैं, वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में लगी हुई हैं, ताकि वैक्सीन की जो उपलब्धता है हर राज्य में बराबर से हो सके। अब जो सवाल खड़े हो रहे थे कि महामारी है और देश की प्रत्येक जनता इससे गुजर रही है, उसके चलते फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने विराम लगा दिया है। और अब देश भर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन के साथ ही गरीबों को दिवाली तक मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। आज जब मैं
आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया, नौसेना को लगाया गया। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। देश भर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन के साथ ही गरीबों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है। सीएम ने पीएम मोदी को हृदय से आभार जताया है। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम की घोषणा के बाद अब टीकाकरण की गति में तेजी आएगी। अलग अलग राज्यों की तरफ से ये सवाल उठे थे कि 18 वर्ष के नौजवानों को टीका क्यों नहीं लगाए जा रहे। और इन्हीं उठते हुए सवालों के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि 18 से लेकर 44 वर्ष तक का जो आयु समूह के हमारे नागरिक हैं, नौजवान हैं, उनको राज्य सरकार वैक्सीन लगाए। और उसके बाद वैक्सीन का हमारा अभियान बिखर सा गया था। अलग अलग राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी। कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाता था, हमें इतनी डोजेज दे दो। कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उस बिखरते हुए वैक्सीनेशन के अभियान को देख के मेरे सहित अनेकों मुख्यमंत्रियों ने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि उनके नेतृत्व में ही ये वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो और केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन के काम को अपने हाथ में ले। राज्यों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है और अब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक, सुचारू रूप से, सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अब गरीबों को निःशुल्क राशन भारत सरकार के द्वारा नवंबर माह तक दिया जाएगा। ये गरीबों के लिए बड़ा संबल है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।
तो पीएम के ऐलान पर कमलनाथ का निशाना, जहां ट्वीट करके कमलनाथ ने साधा निशाना। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, आदरणीय मोदी जी, अगर आपने समय रहते 100 साल में आई सबसे बड़ी विपत्ति को पहचान लिया होता तो देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। समय रहते वैक्सीनेशन हो सकता था, लेकिन तब आप रैलियों में व्यस्त रहे। सीएम शिवराज ने किए 2 अहम ऐलान, जहां एमपी में स्ट्रीट वेंडर योजना जारी रहेगी और कोरोना में सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ा। योजना में 10,000 तक का लोन मिलता है। 22,670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही शिक्षकों की भर्ती भी शुरू होगी। सीएम ने ये 2 बड़े ऐलान किए, जिसका बेसब्री से मेडिकल फील्ड से और साथ ही शिक्षक वर्ग से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, उसके पद भरे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ 22,670 जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी बीच में, उसको भी हमने तत्काल प्रारंभ कर दिया है, ताकि हम रिक्त पदों को भरकर शिक्षा की व्यवस्था को भी सुचारू कर सकें और हमारे नौजवान को रोजगार भी मिल सके। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो रोजगार के अवसरों पर पड़ा है। यद्यपि इस दूसरी लहर के बीच भी मध्य प्रदेश में हमने लगातार कोशिश की। जितने स्ट्रीट वेंडर थे उनके खाते में पैसा डाला, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के जो हमारे मजदूर थे उनके खाते में पैसा डाला, किसानों के खाते में पैसा डाला। लेकिन केवल पैसा डालना समाधान नहीं, रोजगार के अवसरों को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए सरकार में आते ही हमने ये कोशिश प्रारंभ की थी कि एक तरफ स्वरोजगार की योजनाओं पर हम काम करें, इसलिए स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश में लगातार जारी रहेगी और हम जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको 10,000 रुपए का बिना गारंटी सरकार लेगी और बिना ब्याज का लोन दिलाते रहेंगे, ताकि उनके कामकाज और उनकी आजीविका फिर से पटरी पर आ। तो वहीं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से गंभीरता से चर्चा की और कहा कि अस्पताल की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट लगे। प्रदेश में 101 ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो वहीं सीएम ने जिलों में ऑक्सीजन के स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। तो वही पिछले 6 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की घोषणा की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो वहीं जूडा के अध्यक्ष हरीश पाठक ने भी कहा कि हम लोगों ने हड़ताल खत्म कर दिया है और तुरंत काम पर वापस लौट रहे हैं। उधर हाईकोर्ट को भी जूडा ने बताया कि उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स को इस बार झुकना पड़ा और इस बार अब वो अपने जो इन्होंने मांगे रखी थी उन एक भी मांगों को उस तरीके से सरकार ने नहीं माना और अब काम पर वापस वो लौट गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई झुका है कोई उठा है। सही मायने वो भी हमारे ही डॉक्टर्स हैं, पर हमने उनको स्पष्ट कहा था कि इस आपदा के अवसर में निश्चित रूप से नई बातें नहीं की। हमने जो पहले उनको कहा था बड़ा रीजनेबल था और वो उस पर माने। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। लगातार 6 दिन से जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई। आज 7वें दिन जिस तरह का गतिरोध था वो खत्म हो गया है। जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे और इस वक्त हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश पाठक है। उन्हीं से जानेंगे कि आप लोग पहले कह रहे थे कि जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हड़ताल खत्म हो गई, अब आप लोग काम पर वापस जा रहे हैं? जी, हम लोग अब काम पे वापस जाने वाले हैं। हमारी हड़ताल खत्म हो गई और सारी मांगे मान ली गई हैं। इस चीज़ों को देखते हुए शाम को आदेश पारित भी हो जाएंगे, मगर हम काम पे अब
वापस लौटने पे। सूत्रीय मांगे थी जिसमें आपने ये कहा था कि 24% स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, लेकिन 17% पर सरकार राजी थी और इसी को लेकर आप लोगों की इतने दिनों से बातचीत चल रही थी। 17% पर आप लोग राजी हैं? इसी चीज़ पे समन्वय बन चुका है और हमारे सारी बातें हो चुकी हैं और इस चीज़ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा था 17 और 24 का। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश सरकार में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन की बात को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सारी खबरें फेक न्यूज हैं, इस पर ध्यान ना दें। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये जो फेक न्यूज हैं, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो सुना आपने, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि खबरें जो भी हैं वो फेक न्यूज हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली हुई खबरें जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। अफवाहों के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नेतृत्व परिवर्तन की जितनी भी अटकलें थी उन पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सोशल मीडिया पर बार बार ये खबरें सामने आ रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, जिस पर आज नरोत्तम मिश्रा ने पूर्ण विराम लगा दिया है। एमपी में कोरोना अब लॉक हो रहा है, प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक भी हो रहा है। ये सब हुआ है कोरोना के घटते आंकड़ों से। तो उन्हीं के हिसाब किताब के लिए चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको कोरोना लैब। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं कोरोना लैब। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कितने नए केस सामने आए हैं, जिससे आप भी साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। 4 जून की बात करेंगे, 4 जून 2021, जहां 798 नए मामले सामने आए थे और उसके एक दिन बाद 5 जून को 718 नए केस देखे गए। तो वहीं 6 जून की बात करेंगे, 735 नए कोरोना के मामले सामने आए थे और इससे ये साफ है कि कोरोना मरीजों में जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें गिरावट भी देखी जा रही है। एक वक्त था जब 10,000 के पार मामले थे और अब 1,000 के नीचे मामले आ रहे हैं। और अब बात मरीजों की रिकवरी रेट की, पिछले 3 दिनों में किस तरीके से मरीजों की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़े भी देखिए आप। 4 जून की बात करेंगे, 2045 जो मरीज थे वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे। 5 जून की बात करें, 2225 मरीज ठीक हुए और साथ ही 6 जून को 1934 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है दटपर की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। जरा टिका लगा, जब अपनी बारी आए टिका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टिका लगा, जरा टिका लगा, जरा टिका 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 टिका।
लगाया क्या? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के